हरियाणा के नूंह जिला स्थित गामा अस्पताल के डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ एक ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने मरीज के पेट के अंदर पट्टी छोड़ दी है, जिससे मरीज की अब जान पर बन आई है। दरअसल नूंह के गांव मालव निवासी जमशीदा ने नवंबर 2022 में गामा अस्पताल के संचालक और सर्जन डॉक्टर अजरुद्दीन से पित्त की थैली का ऑपरेशन कराया था, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी महिला का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था, जिसके बाद लगातार उसी अस्पताल से महिला की दवाइयां भी चलती रही। बावजूद इसके महिला की स्थिति दिनों दिन खराब होती रही और आखिरकार गामा अस्पताल के डॉक्टरों ने आगे इलाज करने से इनकार कर दिया। क्या नाम है जी आपका? जमशीदा। आपका इलाज हुआ था, किस चीज़ का इलाज हुआ था आपका? पित्त की थैली पथरी को। अच्छा, कितने समय पहले हुआ था? 5 महीना पहले, छठो लग रहा 6 तारीख से। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? नूंह। कौन से अस्पताल में? गामा। गामा अस्पताल में। अभी क्या तकलीफ है आपको? जानना सो ऑपरेशन हुआ, जानना सो की दिक्कत खत्म ही ना हुई। ये परेशानी हमें ऐसी मोटी गांठ है। मैं बार बार कह भी बस मेरी हमें परेशानी है भाई, कुछ ना है, हम कुछ ना जाओ। 2-3 बार ही पक गो। अच्छा। फिर मैंने कर दी। अब कोई इलाज ना मेरे पे। क्या कहता है अब? क्या मेरे पे इलाज ही ना हुआ। मना करता है कि मैंने हाँ, इलाज मना करता है। क्या चाहते हो आप लोग? यह चाहूँ जैसे मेरे साथ उन परेशानी करे कि इंसाफ चाहूँ मैं। मेरा छोटा मोटा बच्चा है, मैंने 13 रुपये लगा दिया दुनिया भर को। अब क्या कोई इंसाफ चाहूँ। पीड़ित महिला का इलाज कई और अस्पतालों में कराया गया और अब जाकर ये मालूम चला है कि 5 महीने पहले हुए ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में कुछ रह गया था। इस बात का पता चलते ही पीड़िता के परिजनों ने पुलिस और सीएमओ को लिखित शिकायत दी है और डॉक्टर अजरुद्दीन के खिलाफ जिला उपायुक्त, सीएमओ सहित अन्य अधिकारियों से कार्रवाई की मांग करते हुए लाइसेंस रद्द करने की बात कही है। जी, हमने इलाज काफ़ी जगह दिखाई भी है। अब हमने लास्ट में आके एबीएम हॉस्पिटल में एडमिट किए 4 तारीख को। 4 तारीख को एडमिट किए तो कुछ सर्जनों से बात की, इसके अंदर है कुछ, यहाँ सर्जरी हो सकती है या नहीं हो सकती। तो बाकी सर्जनों ने कुछ ने देखा, सब ने क्लियर मना कर दिया, ये तो बड़ा केस है, ये हमारे पास नहीं हो पाएगा, आप इसको हायर सेंटर या कहीं भी ले जा सकते हो हमारी तरफ से। तो हमने फिर आगे गुड़गांव जगह जगह बात की, तो कहीं कोई 5 लाख, कोई 6 लाख ऐसे रुपए मांग रहे हैं। इतनी बजट है नहीं हमारे पास जो इतना रुपए खर्च कर सकें गरीब आदमी। अब भी इतना इलाज कराने में भी आधा किला था, वो भी चला गया। अब बाकी कहाँ से करें? अब फिर हमने उसके पास गए, अजरू के पास, तो अजरू ने कहा मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, मेरे लेके कहीं जाओ या कहीं मत इलाज कराओ, कहीं मत कराओ। ये अजरू कौन है? ये डॉक्टर अजरू है, गामा हॉस्पिटल का संचालक। अच्छा। उसके पास गए थे जी हम। उसने क्लियर मना कर दिया और उसने ये बोला जो तुम्हारे पास हो वो कर लो मेरा, मैं कोई ना ही इलाज कराऊंगा, ना ही कोई तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इस बारे में। जी। तो अभी आपने क्या इस बारे में कोई पुलिस शिकायत की है? जी, हमने आज पुलिस शिकायत की, पुलिस गई उसके पास, तो पुलिस से उसने बोला इसने पट्टी निगल ली। कोई ऐसा हो सकता है जी, कोई पट्टी को खाएगा मुंह से? गोज पीस इसने खुद ने मुंह से उतारा है। अच्छा। जबकि रिपोर्टों में ये है आंत के अंदर नहीं है, वो पेट से आंत के अंदर गई है, लीकेज करके आंत को फाड़ के पेट के अंदर है। अगर अंदर आंत में ही होती तो एंडोस्कोपी से निकल जाती, डॉक्टर ने ये बोला। यदि समय रहते इनका इलाज नहीं होगा तब किस तरीके की हालत रहेगी? क्या जहाँ तक भी हमने दिखाया, सर्जनों से बात हुई है तो उन्होंने कहा अगर 5 या 6 दिन में इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो इसकी डेथ भी हो सकती है। सीरियस कंडीशन है, जितनी जल्दी हो सके इनका इलाज किया जाए। हमने सीएमओ के पास भी मेल डाली है, बाकी आज छुट्टी थी, संडे थी, फिर कल हम सीएमओ से मिलेंगे। बाकी हमें इंसाफ के लिए डीसी, एसपी सब के लिए मेल की है, हमें इंसाफ चाहिए। गामा हॉस्पिटल के संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उसके रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए, उसकी डिग्री ख़त्म की जाए। उसने हमारे पेशेंट को बिल्कुल मौत के घाट उतार दिया है। भाई आपका? जुबैर भाई, सर हालत तो बहुत नाजुक है। इसका इलाज महाजन में अल्ट्रासाउंड करवाया था हमने 4 तारीख में। फिर वो हमने गामा हॉस्पिटल में दिखाया उसको, उसने बताया इसमें पित्त की थैली में पथरी है। पित्त की थैली में पथरी है। उसने फिर हमें रेवाड़ी के लिए ERC भी बोलते हैं जिसको, वो करवाने के लिए भेज दिया 5 तारीख में।
5 में उसको करवा के वहाँ एडमिट रही है 5 में, फिर वहाँ सुबह एडमिट रही है। फिर हम वहाँ 2 बजे करीब वहाँ गए हैं रेवाड़ी से ही RCP करवा के फिर गामा हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिए। फिर इसका 6 तारीख में ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन के बाद में फिर इसकी 8 तारीख को 2 दिन बाद ही डिस्चार्ज कर दिया इसको। डिस्चार्ज के बाद में फिर 3 दिन बाद पट्टी करवाने के लिए 11 तारीख में इसको दिक्कत हो रही थी जब ही से ऑपरेशन होते ही से। फिर 14 तारीख में गई दोबारा, फिर लगातार गई है 2-4 बार। इसमें फिर पस पकड़ने लग गई, मवाद बनने लग गई। इसमें पता नहीं क्या छोड़ दिया उसने, कोई पट्टी है या कुछ और है, छोड़ दिया। तो उसमें फिर हम बार बार उस पर जाते रहे, उसने इलाज करने से मना कर दिया। क्या कहता है? वो कहता है भाई मेरे बस की नहीं है, तुम अपने कहीं दिखाओ, जाओ यहाँ, भागो यहाँ से। फिर हमें इसको वरदान में ले गए सोना में भी करीबन इलाज चलता रहा है लगातार। वहाँ भी अल्ट्रासाउंड करवाए हैं, वहाँ भी मवाद नहीं रुकी। लास्ट में फिर और अल्ट्रासाउंड करवाए हैं हमने, बाद छपुर भी करवाए हैं। फिर मवाद तो पस तो रुक गई इसकी। फिर बाद में अपने घर ले आए हैं इसको हम। फिर घर के बाद में फिर हम डॉक्टर सामान आए नूह में ABM हॉस्पिटल, वहाँ एडमिट करवाई है। वहाँ एडमिट करिए तो उसने बोला इसकी क्या एंडोस्कोपी और एक वो CT स्कैन बोलते हैं उसको करवाया। तो उसके CT स्कैन की से ही पता चला इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है। क्या बताया गया? उसमें बताया कुछ इसमें कुछ छोड़ दिया है। फिर ABM वाला ने एंडोस्कोपी के लिए भेज दिया गुरु नानक पलवल हॉस्पिटल में। फिर पलवल से वापसी यहाँ रिपोर्ट आई है ABM के पास, उन्होंने भी यही जवाब दिया इसमें कुछ छोड़ा गया जहाँ ऑपरेशन हुआ है। फिर इसके बाद में हम गामा हॉस्पिटल भी गए हैं उससे बोलने के लिए, भाई उसमें कुछ रह गया है, आपकी क्या सलाह है? उसने बोला हमने कुछ नहीं करा, तुमने कहीं और जगह डलवाया इसमें। अब क्या चाहते हो आप लोग? हम तो इंसाफ चाहते हैं, हमारा मरीज़ सही हो जाए, ये मरने की कगार पर है। हम कहाँ से पैसा लगाएं? जहाँ भी जा रहे कोई 5 लाख मांग रहा, कोई 6 लाख मांग रहा इलाज के लिए। हम परेशान हो लिए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, गरीब बिल्कुल, घर से कहाँ से लाभ पैसा। वहीं शिकायत मिलने के बाद CMO डॉक्टर सरबजीत कुमार ने उचित जांच की बात कही है। ये जो आप कंप्लेंट बता रही है कल ही मेरे पास आई है, इसमें जो उन्होंने लिखा है कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने ऑपरेशन करवाया था। ऑपरेशन के टाइम में उन्होंने कुछ पेट में दिक्कत आई उनके। ऑपरेशन के बाद फिर वो चेक करवाने चले गए, एक जगह दिखाया, उसी डॉक्टर को 2-3 बार दिखाया, वो कहता कुछ नहीं आके मैं ठीक हो जाएगा, दवाई देता रहा। उसके बाद वो किसी और प्राइवेट हॉस्पिटल में गए जहाँ वो सोच रहे सोना गए, फिर कहीं और गए उसको ट्रीटमेंट करने के लिए। वो 2-3 दिन दवाई ले, फिर ठीक हो जाए, फिर चलता रहे, तो उनका दर्द ठीक नहीं हुआ। फिर जो उनको कहीं और हॉस्पिटल दिखाया गया, उनको ये लगा कि किस तरह से ऐसा किया जाए कि दर्द ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। जो डॉक्टर जिसने ऑपरेशन किया था वो यही कहता था बस दवाई ले लो ठीक हो जाएगा। जो उसने कंप्लेंट में लिखा है वो ये चीज़ लिखी है। बाकी कंप्लेंट मेरे पास आ गई है, मैं इस कंप्लेंट को अपने जो स्पेशलिस्ट हैं, जो इनके सर्जन स्पेशलिस्ट हैं, उनके माध्यम से इनको एक बार इंक्वायरी करवाते हैं। एक डिप्टी CM होगा, तो इंक्वायरी में पता लग जाएगा कि किस तरह से क्या हुआ। इसमें दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा, उस डॉक्टर से बयान ले जाएंगे भी उसने क्या किया, कैसे किया, उसकी पूरी फाइल, उसका पूरा हॉस्पिटल का जो वो है रिकॉर्ड, वो देखा जाएगा कि उसने क्या क्या किया, उसमें किस तरह से था, किसने किया है ये ऑपरेशन, क्या वो क्वालिफाइड सर्जन था, क्या वहाँ वो क्वालिफाइड बंदे हैं, ये देखा जाएगा। और जो यहाँ जो शिकायत करता है उसके बयान ले जाएंगे, उससे पूछा जाएगा भी क्या क्या हुआ था, कब को हुआ था, अब पेशेंट क्या हाल है, अब पेशेंट कहाँ है, वो सारा कंप्लीट करके तो ये बात। सर बात करें अगर बाई चांस लीगल कार्रवाई की जाएगी, यदि डॉक्टर की लापरवाही तो डॉक्टर की कार्रवाई होती है, जैसा होता है सब तो रजिस्ट्रेशन के लिए लिखा जाता है, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए और काम के लिए लिखा जाता है। जो भी उसमें बनती है कार्रवाई बनती है उसके आगे यदि पुलिस के कंप्लेंट देना, हम तो अपनी कार्रवाई करके देंगे कि उसकी लापरवाही है तो पुलिस कंप्लेंट देना चाहता है, कहीं और जाना चाहता है, अपना शिकायत करता जहाँ जा सकता है। सर तो जिस तरह आपने बताया कि मेरे पास कंप्लेंट आई, लेकिन वो हॉस्पिटल कौन सा है? हॉस्पिटल नूह में ही है और वो कंप्लेंट कहना जो हॉस्पिटल है, जो कंप्लेंट में लिखा हुआ है गामा हॉस्पिटल लिखा हुआ है, उसमें सर्जन का नाम नहीं लिखा, गामा हॉस्पिटल लिखा है। बट वो देखेंगे जैसे जो भी मतलब उसमें इंक्वायरी करवाएंगे, जिसका भी होगा कहाँ से भी होगा तो पता जाएगा। ये मामला गामा हॉस्पिटल का है जी, मतलब कहीं ऑपरेशन उस जगह हुआ जो कंप्लेंट में लिखा हुआ बताया है, वो देख लेंगे।
पीड़ित परिजनों का कहना है कि वो इस दौरान लगातार परेशान रहे और उनकी आर्थिक स्थिति को भी काफी नुकसान पहुंचा है। न्यूज़ 18 हरियाणा के लिए न्यू मेवात से संवाददाता कासिम खान की रिपोर्ट।